तू मेरी हो चुकी है। शिव को पाने के लिए मां पार्वती सूखकर कंकाल बन गई। 5000 साल बिना अन्न बिना जल। फिर भी शिव ने तुरंत हाँ क्यों नहीं कहा, और जब शिव जी ने उन्हें देखा तो कहा, तू मेरी हो चुकी है। वो रात्रि थी महाशिवरात्रि की, जब शिव पार्वती का विवाह हुआ। पर सवाल ये है, इतनी कठोर तपस्या के बाद भी शिव ने तुरंत हाँ क्यों नहीं कहा। पहले जन्म में पार्वती जी सती थीं, दक्ष प्रजापति की पुत्री। दक्ष ने शिव का अपमान किया, सती ने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। शिव क्रोध में तांडव करते हुए सती का शरीर कंधे पर रखकर घूमे। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से टुकड़े किए, शक्तिपीठ बने। शिव शोक में कैलाश पर जाकर तप में लीन हो गए। सती का अगला जन्म हिमालय राजा और मेनका के घर हुआ। नाम पार्वती। बचपन से ही पार्वती को शिव के प्रति अनुराग था। नारद जी ने कहा, शिव को पाने के लिए तप करो। पार्वती ने घोर तप शुरू किया। पहले साल फल, दूसरे साल पत्ते, फिर सिर्फ पानी, फिर बिना पानी, और अंत में कुछ भी नहीं। शरीर कंकाल बन गया, लेकिन मन में बस एक नाम, शिव। तपस्या से देवता डर गए। अगर पार्वती मर गई तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। विष्णु ब्रह्मा ने शिव से प्रार्थना की। शिव ने परीक्षा ली। पार्वती के पास ब्राह्मण रूप में जाकर कहा, शिव तो योगी हैं, भस्म लगाए, सर्प पहने, श्मशान में रहते हैं। तू क्यों तप कर रही है? पार्वती बोली, मैं शिव को नहीं, शिव का सत्य चाहती हूँ, चाहे वो जैसे भी हों। शिव जी प्रसन्न हुए, अपना असली रूप दिखाया और बोले, देवी आप मेरी हो चुकी हैं। शिव जी ने हिमालय राजा को विवाह का संदेश भेजा। पूरा ब्रह्मांड तैयार हो गया। ब्रह्मा ने कन्यादान किया, विष्णु ने सजावट की, इंद्र ने बारात सजाई। शिव की बारात अनोखी थी। भूत प्रेत, गण, नंदी, वृषभ, डमरू, त्रिशूल, सर्प सब साथ थे। पार्वती के घर में हलचल मच गई, लेकिन हिमालय ने स्वीकार किया। विवाह हुआ। पार्वती ने शिव के गले में वरमाला डाली। शिव ने पार्वती को सिंदूर लगाया। मंत्रोच्चार हुआ, मह शिवाय गूंजा। विवाह की रात्रि में शिव पार्वती ने फेरे लिए। देवताओं ने फूल बरसाए, गंधर्वों ने गीत गाए। वो रात्रि थी महाशिवरात्रि, शिव पार्वती के मिलन की रात्रि। यही कारण है कि शिव पार्वती का प्रेम अमर है, क्योंकि वो तप, त्याग और सत्य पर टिका है। इस महाशिवरात्रि शिव पार्वती को स्मरण करो, हृदय से बोलो, मह शिवाय, जय माता पार्वती।